What is the difference between Attorney General of India, Solicitor General of India, and Advocate General of State? Attorney General of India. Attorney General of India is the highest law officer in the country. Attorney General of India कंट्री में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है. चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अटॉर्नी जनरल चीफ लीगल एडवाइजर होता है. ही इज ऑल्सो द प्राइमरी लॉयर रिप्रेजेंटिंग द यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है. आर्टिकल 76 हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 वेरियस प्रोविजंस करता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, टर्म एंड रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. आर्टिकल 76. The President shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General of India. प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है और अपॉइंटमेंट के लिए इसके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी होती है कि वो लीगल मैटर्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करे. इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास ये राइट होता है कि वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के किसी भी कोर्ट में ऑडियंस कर सकता है. द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच remuneration एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के प्लेजर के बेस पर ऑफिस होल्ड करता है. आर्टिकल 88 राइट टू स्पीक एंड टू टॉक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस एंड एनी कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 88 के अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जॉइंट सिटिंग प्रोसीडिंग्स में पार्ट टेकिंग करने का इसको राइट मिला हुआ है. आर्टिकल 105 पावर्स प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल. आर्टिकल 105 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए पावर्स प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज मेंशन की गई हैं. रिमूवल. फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल. ही होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिमूव करने के लिए प्रोसीजर गिवन नहीं किया गया है. उसके रिमूवल के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होंगे इससे रिलेटेड भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है. ही होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की प्लेजर पर ही वो ऑफिस होल्ड करके रखता है. ड्यूटीज एंड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल के द्वारा कौन कौन से ड्यूटीज कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. नंबर 1 टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लीगल मैटर्स पर एडवाइस गिवन करता है. नंबर 2 टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड. सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ये अपना आपको रिप्रेजेंट करता है. नंबर 3 to represent the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी रेफरेंस मेड किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 143 उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट होता है. नंबर 4 टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी कोर्ट इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड. किसी भी हाई कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल ही रिप्रेजेंट करेगा. डिफरेंट राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के क्या क्या राइट्स हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं. राइट्स. नंबर 1 राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडिया के टेरिटरी में ऑल कोर्ट के अंदर इसको ऑडियंस का राइट है. नंबर 2 ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट विदाउट अ राइट टू वोट. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के बहुत हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में जॉइंट सिटिंग के प्रोसीडिंग्स में एंड पार्लियामेंट की कमिटीज में स्पेशली जिस कमेटी के एक मेंबर के तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नेम्ड किया गया है ये सभी में पार्ट टेकिंग कर सकता है बट वोटिंग करने का राइट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं होता है. नंबर 3 ही एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के मेंबर्स को जितने भी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज मिली होती हैं अटॉर्नी जनरल को वो सारी इम्यूनिटीज यहाँ पर मिली होती हैं. इट मीन्स
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इक्वल इसको प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज मिली हुई हैं। कुछ वर्ग इसके एमपीज के इक्वल हैं। पार्लियामेंट के बहुत हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट टेकिंग कर सकता है। पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में पार्ट टेकिंग कर सकता है। पार्लियामेंट की कमेटी का मेंबर हो सकता है, बट इसको वोटिंग का राइट इसको नहीं होता है। लिमिटेशंस, ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ये एडवाइस नहीं कर सकता है, ब्रीफिंग नहीं कर सकता है। नंबर 2, ही शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड पर्सन्स इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के विदाउट वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के पर्सन के एक्यूजेशन को डिफेंड नहीं कर सकता है। नंबर 3, he should not accept an appointment as a director in any company or corporation without the permission of the government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन के विदाउट वो किसी भी कंपनी कॉर्पोरेशन में एज अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नंबर 4, ही शुड नॉट एडवाइज एनी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग unless the proposal or reference in this regard is received through the Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है या किसी भी स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए एडवाइस गिवन नहीं कर सकता जब तक कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से कोई इससे रिलेटेड प्रोपोजल या रेफरेंस नहीं मिल जाता है। इट मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के रिकमेंडेशन के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आने वाले किसी अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को एडवाइस कर सकता है। व्हाट आर द इश्यूज पर्टेनिंग टू द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बिफोर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर ऑफ consent फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस। The precondition of the consent of Attorney General for criminal proceeding under the Contempt of Court Act 1971 may be misused by the political party in power। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए यहाँ पर सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कंसेंट टेकिंग करनी होती है और इस प्रोविजन का पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसके द्वारा मिसयूज भी किया जा सकता है। नंबर 2, रिमूवल। द रिमूवल प्रोसीजर फॉर अटॉर्नी जनरल इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम हर एनी टाइम अफेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रिमूवल प्रोसेस नहीं गिवन किया गया है। प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर सकता है जो इसके ऑफिस के इंडिपेंडेंसी को अफेक्ट करता है। नंबर 3, प्लेजर डॉक्ट्राइन। ही से होल्ड द ऑफिस अंडर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्लेजर के अंडर ही ये अपना ऑफिस होल्ड करता है। हेंस द ऑफिस टर्म ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड। अटॉर्नी जनरल का ऑफिस टर्म फिक्स नहीं होता है। नंबर 4, नो बार ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस पर कोई बार नहीं है। द अटॉर्नी जनरल इज नॉट डिबेयर्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से अटॉर्नी जनरल को डिबेयर नहीं किया गया है। He does not fall into the government servant category, thus it may raise the issue of conflict of interest। गवर्नमेंट सर्वेंट कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इशू इससे रिलेटेड रेज हो सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट लीगल ऑफिसर इन द कंट्री, सर्विंग अंडर द अटॉर्नी जनरल हु होल्ड द हाईएस्ट पोजीशन। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकंड हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है इंडिया के अंदर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंडर ये वर्क करता है। Apart from the Attorney General, the Indian government has other legal officers, including the Solicitor General and Additional Solicitor General, who support the Attorney General in carrying out his duties। Attorney General के अपार्ट इंडियन गवर्नमेंट के पास अदर लीगल ऑफिसर्स होते हैं सच एज सोलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल, जो अटॉर्नी जनरल को अपनी ड्यूटीज कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। Only the Attorney General's office is established by the Constitution, as Article 76 does not mention the Solicitor General or Additional Solicitor General। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओनली अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को इस्टेब्लिश किया गया है आर्टिकल 76 के अंडर, बट सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। The office and responsibility of the Solicitor General and Additional Solicitor General regulated by the Law Officers Rule 1987, rather than the Constitution, making them statutory position rather than constitutional one। Solicitor General and Additional Solicitor General की ऑफिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड प्रोविजन लॉ ऑफिसर्स रूल 1987 के अंडर किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कोई प्रोविजन नहीं है
एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन न होने की वजह से ये एक स्टैच्यूटरी पोजीशन हो सकती है। इट मीन्स अटॉर्नी जनरल का जो पोजीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जबकि सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये स्टैच्यूटरी पोजीशन है बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। द सॉलिसिटर जनरल प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट एंड इज अपॉइंटेड फॉर अ 3-year टर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर चेयर्ड अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराता है। गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको 3-year टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। स्पेशली पीएम चेयर्ड अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा इसको 3 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है। द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग बट कैन नॉट कास्ट अ वोट। अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट है, बट वोट कास्ट करने का राइट इसको गिवन नहीं किया गया है। सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैव however do not have the right to participate in the parliament proceeding। सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दोनों को ही पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं गिवन किया गया है। एडवोकेट जनरल एट स्टेट लेवल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन अ स्टेट। एडवोकेट जनरल स्टेट के अंदर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 165, द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the high court to be advocate general of state। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 165 आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किया गया है। इस आर्टिकल में ये प्रोविजन किया गया है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट किसी ऐसे पर्सन को जो हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन रखता है, उसको स्टेट का एडवोकेट जनरल अपॉइंट किया जा सकता है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एंड शैल रिसीव सच remuneration as the governor may determine conduct of governance गवर्नमेंट बिजनेस। गवर्नर ऑफ स्टेट के प्लेजर के ड्यूरिंग ही ये अपना ऑफिस होल्ड करके रख सकता है। द ड्यूटीज, राइट्स, प्रिविलेजेस, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एडवोकेट जनरल आर वेरी मच सिमिलर टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल की ड्यूटीज, राइट्स, प्रिविलेजेस, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होती हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज कॉन्फाइंड टू द रिस्पेक्टिव स्टेट ओनली। दोनों में डिफरेंस ये है कि एडवोकेट जनरल जो होता है वो एक स्टेट तक ही लिमिट होता है, जबकि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।